दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है, तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 25 अक्टूबर को यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 29 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 463 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 5,430 करोड़ का है, जिसमें से 1,250 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 4,180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अब वैसे पहले इस आईपीओ का साइज 8,400 करोड़ रुपए का होने वाला था, लेकिन कंपनी ने 2,970 करोड़ का प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया, तो उसके कारण आईपीओ का साइज कम होकर 5,430 करोड़ देखने को मिल रहा है और कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट में 463 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ही शेयर को सेल किया है। यानी कि जो आईपीओ का प्राइस देखने को मिल रहा है, तो उसी प्राइस पर पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी किया गया है। तो कभी भी कंपनियां जिस प्राइस पर प्री आईपीओ प्लेसमेंट करती हैं, तो उससे बढ़ाकर आईपीओ लाया जाता है। यानी कि यहाँ पर भी उम्मीद थी कि 500 के अराउंड आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन 500 अगर प्राइस कंपनी रखती है तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई हो जाएगी। अब आपने पहले देखा कि हुंडई आईपीओ भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला और ये आईपीओ भी उसी समय आने की उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह पहले से ही हुंडई आईपीओ को लेकर मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी, तो इसके कारण कंपनी ने अपनी वैल्यूएशंस को भी थोड़ा कम किया और आईपीओ के साइज को भी कम किया। अब इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 44 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1959 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि सापुरजी पालोनजी ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसकी कि 6 डिकेड्स की आपको लेगेसी देखने को मिल जाती है। यानी कि काफ़ी पुराना ग्रुप है। 30 जून 2024 तक की बात करें तो ये कंपनी 17 कंट्रीज के अंदर 79 प्रोजेक्ट अब तक पूरे कर चुकी है और इसके एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये 563 बिलियंस देखने को मिल जाता है। और कंपनी के अगर एक्टिव प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी 12 कंट्रीज के अंदर 65 प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम कर रही है, जिसकी की वैल्यूएशन 317 बिलियंस के अराउंड आपको देखने को मिल जाती है। अभी कंपनी के अगर करेंट ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 4,000 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है कंपनी के पास और ये जो कंपनी है ये ग्लोबली काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी काम करती है। इस कंपनी के 5 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें मरीन और इंडस्ट्रियल देखने को मिल जाता है, सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट है, ऑयल और गैस प्रोजेक्ट है, हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के कुछ सिग्नेचर प्रोजेक्ट को देखें तो कंपनी लुसाका सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुकी है, जो कि जाम्बिया में देखने को मिलता है। सोहार जेटी पोर्ट है जो ओमान में बना हुआ है। जम्मू उधमपुर हाईवे देखने को मिल जाता है। अटल टनल देखने को मिल जाता है। तो इस तरह कंपनी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुकी है। कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। कंपनी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। कंपनी का ऑर्डर बुक शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 357 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 410 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 449 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो 91 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और अगर इसके रिजर्व की भी बात करें तो इसके रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो वैसे तो कंपनी का डेट भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 3365 करोड़ का कर्ज है।
तो कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.91 का है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 600 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का डेट थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि डेट बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। तो कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो डेट थोड़ा हैवी है। और ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती हैं। तो इस तरह की कंपनियों के पास काफ़ी हेवी मशीनरी वगैरह भी होते हैं। तो काफ़ी बार इनको बड़े बड़े जो मशीनरी वगैरह होते हैं तो उनको बाई करने के लिए भी लोन वगैरह लेना होता है। अब कंपनियां जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करती हैं तो पहले इनको अपनी ओर से पैसा लगाना होता है और उसके बाद जब कंपनी काम पूरा करके देती है तो इनके पैसे आपको मिलते हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं तो उनके ऊपर जनरली आपको डेट देखने को मिल जाता है। वैसे कंपनी अगर अच्छे प्रॉफिट बना रही है और कंपनी के ऊपर डेट भी इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है और कंपनी का डेट भी बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा कंपनी रिस्की हो जाती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 17,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 10.55 का है, आरओसी 14.89 का है। तो आरओई थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.91 का है और आगे ये थोड़ा और कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेट वर्थ को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है, मात्र 2.50% देखने को मिल रहा है। पैट मार्जिन को भी देखें तो पैट मार्जिन भी लो है, ये 2.85 है। यहाँ पर भी अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 35.08 का है। तो ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यहाँ पर भी प्राइस हाई रखा गया है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का पी मल्टीपल 35.08 का है। लार्सन एंड टुब्रो के पी मल्टीपल को देखें तो ये 37.14 का है। केईसी इंटरनेशनल का पी मल्टीपल 74.67, कलपत्रू प्रोजेक्ट का 42.2 का है। दिल्ली बिल्डकॉन का पी मल्टीपल 37.63 का है। तो इसका पी मल्टीपल लार्सन एंड टुब्रो से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ही कम है, यानी कि कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यहाँ पर भी प्राइस हाई रखा गया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बाई करने के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 320 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्री पेमेंट के ऊपर कंपनी 600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 32 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,816 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.48% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। आईपीओ 25 अक्टूबर को यानी कि कल से ही खुलने वाला है, ये 29 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 30 अक्टूबर है, रिफंड डेट 31 अक्टूबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 31 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वैसे तो इसका प्रीमियम 225 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था और इसका प्रीमियम गिरकर 40 रुपये के ऊपर तक आते हुए देखने को मिला। अभी मॉर्निंग में देखें तो प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये 70 रुपये के ऊपर और अभी करंट में ये 65 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 2080 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला है। वैसे कंपनी को देखें तो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और इसकी एंकल लिस्ट अब तक नहीं आई है, तो आज इसकी एंकल लिस्ट आने वाली है। तो जैसे इसकी एंकल लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस आईपीओ में भी जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो अगर कोई कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है तो फिर उस आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस कम रहते हैं। तो फिलहाल इसके प्रीमियम को देखें तो 14% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ में आपको पहले 2 दिनों में अप्लाई नहीं करना है। अगर 2 दिनों में अच्छी डिमांड आती है तो उसके बाद ही आखिरी दिन अप्लाई करना है। वो भी आपको तभी अप्लाई करना है जब ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड हो।
लेकिन अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी शानदार है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में जाया जा सकता है। लेकिन अभी आपको इसमें बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि अभी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।